जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि शब्द शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शब्दों के भेदों के बारे में हमने जाना और देखा कि शब्द के बहुत सारे भेद होते हैं और इनके भेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द जो कि वर्णों के समूह से बनता है, वर्णों के समूह से जो शब्द बनता है, इसके बहुत सारे भेद होते हैं और इनके भेदों से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये हमने देखा। तो हमने अभी इसके पहले वाली कक्षा में क्या देखा था? अनेकार्थी शब्द देखे थे। मतलब एक शब्द रहेगा, जैसे अंश हो गया था, तो उसके बहुत सारे विभिन्न संदर्भ में विभिन्न अर्थ निकल रहे थे। मतलब एक शब्द अनेक अर्थ, अनेकार्थी। अब हम देखने वाले हैं क्या? समध्वनि भिन्नार्थक शब्द। इसमें क्या रहेगा? जो शब्द रहेंगे वो ऐसे लगेगा कि जैसे दोनों शब्द एक जैसे हैं। जब हम बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ अंगद, अंगद बोल रहा हूँ, अंगद, है ना। और कभी कभी सामने वाले को क्या सुनाई देता है? अंकद, क्या अंकद। तो अगर मैंने बोला अंगद और सामने वाले को सुनाई क्या दे दिया? अंकद, तो वह तो कुछ दूसरा मतलब निकाल लेगा और मैं तो कुछ दूसरा बोलना चाह रहा था। तो कभी कभी इस चीज़ पे डाउट होता है कि हाँ, बोलना क्या जा रहा था और सामने वाले ने मतलब क्या निकाला। तो बोलते समय, उच्चारण करते समय कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो उन महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखने वाले हैं जहाँ जिनमें गलतियां होती हैं, जिन्हें उच्चारण करते समय छोटी मोटी गलतियां होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको पता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अर्थ से, अगर एक शब्द के विभिन्न अर्थ हैं तो सीधी सी बात है, अंकद और अंकद। मान लीजिए अगर ये दो शब्द हैं तो वो पूछेगा कि अंकद का क्या अर्थ होता है और अंगद का क्या अर्थ होता है। तो वैसे ही हम कुछ लगभग 300 से 400 उदाहरण देखने वाले हैं, शब्द देखने वाले हैं, जिनसे कि आपको जो जो महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे उनका आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कहाँ कहाँ से हमें हमसे गलती होती है और उसका मतलब क्या होता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये रहेगा कि यहाँ पे हम लोग शब्दकोश में, हमारे शब्दकोश में वृद्धि होगी। क्या शब्दकोश में वृद्धि होगी? तो हमारे जो वोकैब है जिसे बोलते हैं वो हमारे बढ़ेंगे। और ये बढ़ेंगे तो जब हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे, देखिए पर्यायवाची हम लोग लास्ट में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीज़ों से अगर हम लोग गुजर चुके होंगे तो शब्द हमारे पास ज़्यादा रहेंगे। और पर्यायवाची का मतलब वही है, शब्द का ही खेल रहता है। शब्द के, एक शब्द के विभिन्न अर्थों के बारे में बात होती है। तो पर्यायवाची हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा बाद में। और आपको पता है पर्यायवाची में काफ़ी कुछ रटने वाली चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ों को समझे रहेंगे तो रटने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है अंश। अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। अंश का मतलब होता है कंधा। और एक अंश ये है, ये इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। देखिए, अगर सा से सरौता वाला सा है तो उसका मतलब होता है कंधा, और अगर सा से सलजम वाला सा है तो हिस्सा हो जाता है इसका मतलब। ऐसे ही अंत, अंत का मतलब होता है समाप्ति। और अंत्य, अंत्य का मतलब होता है नीच या अंतिम, नीच या अंतिम, अंत्य। वैसे ही अंगना, अंगना का मतलब होता है एक आंगन के संदर्भ में बात होती है, और एक अंगना जिसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा रहेगा वह स्त्री के संदर्भ में बात हो रही होती है। किसके? स्त्री के संदर्भ में। वैसे ही अंबुज, अंबुज का मतलब होता है क्या? कमल। अंबुज मतलब कमल। और अगर अंबुधि बोल देता है, अंबुधि, अंबुधि का मतलब क्या होता है? सागर, सागर। अंबुज का कमल, अंबुधि का सागर। वैसे ही अन्न, अन्न का होता है अनाज। अगर अन्य बोल दिया, अन्य बोल दिया तो दूसरा। ऐसे ही असन, असन का मतलब होता है भोजन। क्या? भोजन। असन का मतलब असन, भोजन। और आसन, बैठने की वस्तु। अड़ु, अड़ु का मतलब क्या होता है? कण। अड़ु का मतलब क्या होता है? कण। और अगर अनु बोल दिया, अनु, तो यह एक उपसर्ग है। क्या? अनु एक उपसर्ग है और इसका सामान्यतः अर्थ निकाला जाता है क्या? पीछे। अनिल, अनिल का हवा, हवा के संदर्भ में अनिल मतलब हवा होता है, पर्यायवाची में भी हम देखेंगे।
और अनल, अनल मतलब होता है आग। देखिए अनिल अनल, हवा आग। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, क्या सुंदर। और अविराम, अविराम देखिए भा की जगह पे वाह आ गया, अभिराम सुंदर, अविराम लगातार या निरंतर। अविराम देखिए जहाँ पे विराम नहीं है, लगातार निरंतर। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, आवश्यकता, तुलना में, है ना। तो अपेक्षा इच्छा या आवश्यकता या तुलना, और उपेक्षा मतलब किसी का निरादर करना। तो अपेक्षा और उपेक्षा देखिए बहुत अच्छे शब्द हैं ये। अपेक्षा, तुमसे हमारी ये अपेक्षा थी, इच्छा थी, आवश्यकता, तुलना में इसका प्रयोग किया जाता है। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा देना, क्या अवलंब, सहारा देना। और अविलंब मतलब देरी मत करना, शीघ्र करो। और अतुल, अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना हो सके। और अतल, अतल का मतलब होता है तलहीन, क्या तलहीन। अचर, अचर का मतलब होता है ना चलने वाला, क्या ना चलने वाला। अचर मतलब होता है ना चलने वाला। और अनुचर, अनुचर का मतलब होता है दास या नौकर। तो अचर मतलब नहीं चलने वाला, रुका हुआ। और अनुचर दास या नौकर। अशक्त, अशक्त का मतलब होता है असमर्थ, जिसके पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीन। और अगर ये वाला स आ गया, स मतलब अशक्त, इसका मतलब हो जाएगा विरक्त, मतलब किसी से कोई माया मोह नहीं है, विरक्त, मैं विरक्त हो चुका हूँ। तो अशक्त बोलते हैं ना, गांधी वो उसमें गीता में जो कहा गया है कि अनासक्त होके कोई भी काम को करना चाहिए, है ना, अनासक्त होके करना चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ है, अशक्त, विरक्त, लगा हुआ। अगम, अगम का मतलब होता है दुर्लभ या अगम्य, क्या अगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ या फिर अगम्य, जहाँ पे जाया ना जा सके। और आगम, आगम का मतलब होता है प्राप्ति या शास्त्र। आगम शास्त्रों में कहा गया है, बोला जाता है ना, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आगम साहित्य रहता है, आपने पढ़ा होगा। और प्राप्ति के संदर्भ में भी इसकी बात होती है। अब अगला है अभय, अभय का, अभय निर्भय, जिसमें भय नहीं, अभय का निर्भय। और अगर उभय बोल दिया जाए, उभय, अभय की जगह उभय बोल दें हम, तो दोनों, दोनों। अब आगे है क्या, अब्ज, अब्ज। तो अब्ज का मतलब होता है कमल, अब्ज का मतलब होता है कमल। और अगर अब्द का मतलब पूछा जाए, अब्द, अब्द का मतलब होता है बादल या वर्ष, कभी कभी वर्ष भी होता है, और बादल, अब्द का मतलब होता है बादल। अकथ, सॉरी अथक, अथक परिश्रम मतलब बिना थके हुए परिश्रम करो बोलते हैं। और अकथ जो कहा नहीं जाए, जो कहा नहीं जाए, अकथनीय बोलते हैं ना, जो कहा नहीं जा सकता, अकथनीय। तो अकथ का मतलब होता है जो कहा नहीं जाए, और अथक का मतलब होता है बिना थके हुए। ऐसे ही अध्ययन, अध्ययन की बात होती है तो अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। और अध्यापन होता है तो अध्यापन मतलब पढ़ाना। अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, अरि मतलब शत्रु। और अगर अरि हो गया, अरि, अरि मतलब होता है संबोधन, अरे किसके लिए, स्त्री के लिए। तो अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, और अगर अरि आ गया तो संबोधन, स्त्री के लिए। अब आगे है अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, क्या जानने वाले के संदर्भ में बात होती है अभिज्ञ की। और अनभिज्ञ की बात होती है मतलब अनजान के लिए। अभिज्ञ जानने वाला, अनभिज्ञ अनजान। अब अगला है अच्छ, अच्छ का मतलब होता है धुरी, अच्छ का मतलब होता है धुरी। और यच्छ, यच्छ का मतलब होता है एक देव योनि, क्या एक देव योनि। अच्छ मतलब धुरी, देखिए जैसे पृथ्वी अपने अच्छ पर 23.5 झुकी हुई है, तो यह धुरी होता है। और यच्छ बोला जाए तो एक देव योनि होती है। अब अली, अली मतलब होता है भंवरा, क्या अली मतलब भंवरा। हम लोग देखिए हिंदी में हम लोग जब अलंकार पढ़े थे उस समय अली शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक अली, एक अली का मतलब होता है सखी, है ना, अलंकार में हमने देखा था ना अली का, एक अली का, वो क्या किसके संदर्भ में बात होती है, जब भौरे के संदर्भ में बात हो रही होती है तो वह
क्या सखी समझ लेती है, सखी के संदर्भ में। तो जब भौरे के बारे में बात हो रही होती है तो उसे क्या होता है, उसे डाउट होता है कि यह सखी के बारे में बात हो रही है। तो हमने इसे पढ़ा था किसमें, भ्रांतिमान अलंकार में था शायद, है ना। तो अली का मतलब भौरा और अली मतलब होता है सखी। अब अगला है अवधि। अवधि, तो अवधि का होता है काल या समय। क्या, अवधि का मतलब होता है काल या समय। और अवधि, ये अगर बड़ी धी आ गया तो अवध देश की भाषा, अवध देश की भाषा के लिए बात होती है। आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ या इत्यादि। तो आरंभ, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं ना खाना पीना आदि, सोना पढ़ना आदि, तो इत्यादि के संदर्भ में बात होती है, या फिर आरंभ। और आदि हो गया, आदि मतलब क्या, अभ्यस्त, तुम उस चीज़ के आदि हो चुके हो, अभ्यस्त हो चुके हो। और अदरक के लिए भी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरती, आरती, आरती का मतलब होता है विरक्ति, विरक्ति या दुख। आरती का मतलब होता है विरक्ति या दुख। और अगर आरती बोला जाए, आरती मतलब विरक्ति या दुख, अगर छोटी ती है तो। और अगर आरती है तो धूप दीप दिखाना, ये चीज़ें तो सबको पता है। आरती देखिए, अगर आरती दिखाएंगे तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप भगवान, अगर छोटी ती हो गया मतलब एक तरह से आपके अंदर दुख है, विरक्ति है। अब आगे है आवास। आवास का मतलब होता है वासस्थान। और आभास होता है मतलब झलक। आभास बोलते हैं ना, आभास हुआ मुझे, आभास हुआ आज ऐसे, तो झलक के बारे में बात हो रही होती है। आकर, आकर मतलब होता है खान, आकर मतलब खान। और आकार मतलब होता है रूप या सूरत। तो आकर देखिए अच्छा शब्द मिला है हमें, जिसका मतलब क्या होता है, खान के संदर्भ में आकर की बात होती है। ऐसी है आभरण। आभरण मतलब होता है गहना। क्या, आभरण का मतलब होता है गहना। और आमरण होता है मरण तक, आमरण अनशन जैसे हम सुनते हैं। आयत, आयत का मतलब होता है समकोण या चतुर्भुज, है ना, आयत ऐसे होते हैं ना। और आयात, आयात होता है मतलब बाहर से कोई सामान को मंगाना, आयात होता है ना। बाहर से कोई सामान को मंगाना आयात होता है। और आयत मतलब समकोण या चतुर्भुज, इसके बारे में बात हो रही होती है। आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी, आर्त मतलब दुखी होता है। और आर्द्र, आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है गीला। आर्त, आर्त देखिए, आर्त भी अच्छा शब्द है जो कि बहुत कम प्रयोग किया जाता है। आर्द्र, आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी। और आर्द्र मतलब होता है गीला। अब आगे इत्र, इत्र का मतलब होता है सुगंध। इत्र का मतलब होता है क्या, सुगंध। और इतर, इतर का मतलब होता है दूसरा। इतर का मतलब दूसरा, इत्र का मतलब सुगंध। देखिए इत्र इतर दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं। वैसे ही उद्दत, उद्दत मतलब होता है क्या, उद्दंड। क्या, तुम बहुत उद्दत हो, तुम बहुत उद्दंड हो। और अगर उद्यत बोला जाए, उद्यत मतलब तैयार हो, तुम उद्यत हो मतलब तुम तैयार हो भी। और अगर उद्धत की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे उद्धत, उद्धत है तो उद्धत का मतलब होता है क्या, उद्दंड होना, उद्दंड होना। उद्धत मतलब उद्दंड। और उद्यत बोला गया तो उद्यत का मतलब होता है तैयार करना। उद्यमी होते हैं ना, उद्यमी, उद्यमी, देखिए उद्यमी वाला उद्यत है यहाँ पे। उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई। और अपकार मतलब बुराई। उपकार अपकार, भलाई बुराई। रीत, रीत होता है सत्य, रीत होता है सत्य या प्राकृतिक नियम भी बोलते हैं रीत को। रीत मतलब सत्य या प्राकृतिक नियम। और ऋतु बोला जाए तो ऋतु तो होता है मौसम। अब आगे है कुल। कुल का मतलब होता है वंश। और कूल बोला जाए तो कूल मतलब होता है किनारा। क्या, कूल मतलब होता है किनारा। कंगाल, कंगाल का मतलब होता है गरीब। और कंकाल, कंकाल का मतलब होता है ठठरी, ठठरी। क्या, ठठरी, कंकाल मतलब कुछ नहीं बचा, कंकाल तंत्र है उसके बारे में बात हो, ठठरी। कर्म, कर्म का मतलब होता है कार्य। क्या, कार्य। और क्रम का मतलब होता है सिलसिला, तुम्हारा पहला क्रम है, तुम्हारा दूसरा क्रम है, तुम्हारा तीसरा क्रम है, उसके बारे में। और कर्म का मतलब तो पता ही है, कार्य। अब और आगे देखते हैं
क्या कृति, कृति का मतलब होता है रचना करना। क्या कृति का मतलब होता है रचना करना। और कृति, कृति का मतलब होता है निपुण या पुण्यात्मा। तो देखिए इस कृति का मतलब क्या है, निपुण, किसी भी चीज़ में निपुण होना या पुण्यात्मा की बात हो रही होती है। तो कृति का मतलब होता है निपुण या पुण्यात्मा, और इस कृति को तो हम सुनते ही हैं, हमें पता है रचना। अब क्या कृति, क्या कृति, कृति का मतलब होता है मृग चर्म। क्या मृग चर्म। और कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है यश, यश। तो कीर्ति का यश तो पता है, लेकिन कृति, कृति का मतलब होता है मृग चर्म, है ना, मृग चर्म। कृत, कृत का मतलब किया गया। क्या कृत का मतलब किया गया। और क्रीत, क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ। क्रीत, क्रेता, विक्रेता, क्रेता, विक्रेता, क्रेता, है ना, क्रेता ही शब्द आ रहा है ना यहाँ पे, खरीदा हुआ, खरीदने के बारे में बात हो रही है। और कृत मतलब किया हुआ। क्या किया हुआ, कोई भी कार्य को किया बोलते हैं ना, किया हुआ, तो कृत कर लिया गया है। क्रांति, क्रांति का मतलब होता है उलट फेर। और क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकावट। क्रांति का उलट फेर, क्रांति, जैसे क्रांति हो गई 1857 की क्रांति। अब क्लांति, क्लांति, यार क्लांति लग रहा है, थकावट लग रही है। कांति, अगर कांति बोलता है, क्रांति, कांति, तो कांति का मतलब चमक होता है, चांदनी होती है। तो कांतिमय आभा बोलते हैं ना, चमक पूर्ण, तो कांति का चमक के संदर्भ में बात होती है। कली, कली का मतलब अध खिला फूल, अध खिला फूल। और अगर कली की बात की जाए, कली, कली का मतलब होता है कलयुग। क्या कलयुग। कली का मतलब होता है क्या, कली का मतलब होता है अध खिला फूल, और कली का मतलब होता है कलयुग। कृपाण, कृपाण का मतलब होता है कटार, और कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपाण और कृपण, कंजूस। करण, करण का मतलब होता है एक कारक। देखिए करण तो एक कारक होता है, और करण का मतलब होता है एक इंद्रियां के संदर्भ में। करण मतलब इंद्रियां। और कर्ण, कर्ण का देखिए एक तो नाम हो जाता है, हम लोग जैसे महाभारत में सुने हैं कर्ण नाम, और एक होता है कान, कर्ण मतलब कान। अगला है कुंडल, कुंडल का मतलब होता है क्या, कान का एक आभूषण। क्या कुंडल मतलब कान का एक आभूषण। और कुंतल, कुंतल का मतलब होता है सिर के बाल। क्या सिर के बाल। तो कुंडल का कान का एक आभूषण, कुंतल का सिर के बाल। कपीस, कपीस का मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव। क्या कपीस। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, हनुमान जी के संदर्भ में बात होती है या सुग्रीव के। और अगर कपिस है, कपिस है, कपिस तो मटमैला, कपिस का मतलब मटमैला होता है। कपि, कपि का मतलब होता है घिरनी। क्या घिरनी, घिरनी। और कपि, कपि का मतलब होता है बंदर। क्या बंदर। कपि का मतलब घिरनी, कपि का मतलब बंदर। अब कीला, क्या कीला, कीला का मतलब होता है बड़ी खूंटी या जाते का खूंटा या चाक की खूंटी। तो खूंटी के संदर्भ में बोलते हैं, कोई जैसे देखिए कोई कील रहता है ना कीला, तो उसके संदर्भ में बात हो रही। कीला, कोई कील जो दीवार में गड़ाते हैं उसके संदर्भ में। और किला, किला मतलब गढ़, पहले जैसे राजाओं की किला होते थे। और अगर बोला जाए और कौन से हैं, कूट, कूट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी, कूट या दफ्ती, है ना, पहाड़ की चोटी या दफ्ती। और अगर कुट बोला जाए, क्या कुट, कुट का मतलब होता है किला या घर। कुट का मतलब भी किला होता है, और गढ़ का मतलब भी किला। तो कुट मतलब किला या घर होता है, और कूट बोला जाए तो पहाड़ की चोटी। और एक कूट ऐसा भी रहता है जो बोलते हैं ना हम कि सही कूट का निर्धारण करो। क्या सही कूट का निर्धारण करिए, जो पेपर में आता है वो कूट भी हो सकता है। अब करकट, करकट का मतलब होता है कूड़ा, और ये करकट का मतलब होता है, देखिए यहाँ करकट कूड़ा, कूड़ा करकट, और ये करकट का मतलब होता है केकड़ा, केकड़ा। कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार या कमर बांधे। कटिबद्ध, मैं इस चीज के लिए कटिबद्ध हूँ, तैयार हूँ, कमर बांधे हुए हूँ। और कटिबंध, तो कटिबंध का होता है कटिबंध, कमरबंद या करधनी। और एक होता है कटिबंध, जैसे उष्ण कटिबंध, तो क्षेत्र की बात हो रही होती है।
तो कमरबंद क्या कटिबंध का मतलब क्या होता है? कमरबंद या करधनी। करधनी के लिए भी कटिबंध का बात होता है। किसके लिए? कमर में जो पहनते हैं, कमर में जो पहनते हैं उसके लिए भी कटिबंध की बात होती है। अगला है कुशाणु। क्या? कुशाणु। कुशाणु का मतलब होता है आग, और कृषाण, कृषाण का मतलब होता है किसान। तो जब कुशाणु का कृषाणु का बात होता है, कृषाणु मतलब आग, कृषाणु मतलब आग, और कृषाण मतलब होता है किसान। कटीली। कटीली का मतलब होता है तीक्ष्ण या धारदार। क्या? कटीली मतलब होता है तीक्ष्ण या धारदार। और ये कटीली का मतलब होता है कौन सा? जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा रहता है, तो उस कटीली का मतलब होता है कांटेदार। एक कटीली का मतलब होता है तीक्ष्ण या धारदार, और एक कटीली का मतलब होता है कांटेदार। छत्र। छत्र का मतलब होता है छाता। छत्र का मतलब छाता, और यह है छत्र। तो ये छत्र मतलब छत्रियों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये छत्र और ये। अब छात्र। छात्र मतलब विद्यार्थी होते हैं, और ये छात्र कौन? छतरी वाला छात्र। छतरी वाला छात्र मतलब क्षत्रिय संबंधी। कोष। कोष। कोष देखिए, जब कौन सा षटकोण वाला सा रहेगा तो खजाना बोलेंगे, और ये वाला सा रहेगा कौन सा? कौन सा? शब्द वाला सा। तो शब्द संग्रह के बारे में बात हो रही होती है। किसके बारे में? डिक्शनरी के बारे में बात हो रही होती है। चलिए दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है, इतना ही हम लोग करेंगे। फिर अगले वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको भी थकावट लगेगा, है ना। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो को बनाएंगे, दूसरे वीडियो देखेंगे, है ना। तो खोया। क्या? खोआ। खोआ। खोआ का मतलब क्या होता है? दूध का। क्या? दूध का बना हुआ, दूध का बना हुआ पदार्थ। खोआ होता है ना, खोआ। खोआ बोलते हैं दूध का बना हुआ ठोस पदार्थ। खोआ खाए होंगे आप, जो गुजिया में डाला जाता है। और खोया। खोया का मतलब होता है कोई भूल गया, कोई खो गया, उसके संदर्भ में। अब गढ़। गढ़ का मतलब होता है समूह। समूह। और गढ़ का मतलब समूह, और गण्य। गण्य मतलब गिनने योग्य, जिसे गिना जा सकता है। और जिसे नहीं गिना जा सकता उसे क्या बोलेंगे? अगण्य। ग्रह। ग्रह का सूर्य। ग्रह का मतलब क्या होता है? सूर्य, चंद्र आदि जो भी हैं सब ग्रह हैं। और गृह। गृह तो घर है ही। गुड़। गुड़ का देखिए, गुड़ शक्कर, मीठा होने के संदर्भ में बात होती है। अगर गुड़ है, गुड़ है तो गुड़ मतलब गंभीर। गुड़। गुड़ मतलब गंभीर के बारे में बात हो रही है। गंभीर जो चीज़ें गंभीर रहती हैं उसके संदर्भ। गूढ़ रहस्य है, बोलते हैं ना, गूढ़ रहस्य है भाई। ये इस चीज़ों को समझना, गूढ़ रहस्य है मतलब गंभीर है वो। अब अगला है चिर। चिर मतलब होता है पुराना। क्या? चिर मतलब होता है पुराना। और चीर। चीर मतलब होता है कपड़ा। चिरकाल से ये चीज़ें आती रही हैं, चिरकाल से तो पुराने काल से। और चीर मतलब कपड़ा। चूर। चूर का मतलब होता है कण या चूर्ण। और अगर चूड़ बात की जाए, अड़ा अड़ा अड़ा, तो चोटी के बारे में बात होती है। चूड़, है ना, चोटी या सिर। अब अगला है क्या? चिता। चिता। चिता मतलब क्या? शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। क्या? शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर चिता होता है। और चीता। चीता। चीता एक पशु है। चतुष्पद। क्या? चतुष्पद मतलब चौपाया या जानवर के संदर्भ में भी बात होती है। चतुष्पद चौथे पद के बारे में बात हो रही होती है, चौपाया, है ना। और कभी कभी चतुष्पद जानवरों के लिए भी बात होती है। और चतुष्पथ। चतुष्पथ मतलब पथ मतलब रास्ता, तो चौथे रास्ते के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं, चौराहा। चार। चार संख्या होता है। और चार का मतलब देखिए, बहुत अच्छा सा शब्द मिला है हमें, कौन सा? जासूस। चार। अगर आप ऐसे बोले कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब संख्या ही बस नहीं होता, क्या होता है? जासूस। जासूस भी होता है। अब अगला है चारू। चारू। चारू चंद की चंचल किरणें, है ना, सुंदर। चारू का मतलब सुंदर होता है। चर। चर का मतलब क्या होता है? नौकर, नौकर, दूत या फिर जासूस। क्या? चर का मतलब होता है नौकर, दूत या जासूस। चूत होता है। क्या? चूत मतलब होता है आम का पेड़। और एक होता है च्यूत।
शूद का मतलब होता है गिरा हुआ या पतित। क्या? गिरा हुआ या पतित। गिरा हुआ बोलते हैं ना, गिरा हुआ कोई भी चीज़, जैसे कि आम गिरा हुआ तो उसके बारे में बात हो रही होती है। चक्रवात, चक्रवात का मतलब होता है बवंडर, बवंडर। और चक्रवाक, चक्रवाक का मतलब होता है चकवा पक्षी। क्या? चकवा पक्षी। और आगे देखते हैं अब। जगत, जगत मतलब होता है क्या? कुएं का चौतरा। क्या? कुएं का जो चौतरा रहता है, जो कुएं के चारों साइड बनाया जाता है, कुएं का चौतरा। और जगत, इस जगत का मतलब संसार भी होता है, कुएं का चौतरा भी होता है। जलज, जलज मतलब कमल की बात हो रही होती है। और जलद, जलद है मतलब बादल। अब्द मतलब भी बादल है ना, अब्द मतलब भी बादल होता है, जलद मतलब भी बादल होता है। तो देखिए हमारे पास दो पर्यायवाची तो यहीं से रेडी हो गए। जघन्य, जघन्य मतलब होता है गर्हित या शूद्र। क्या? जघन्य मतलब गर्हित या शूद्र। और जघन्य अपराध भी होते हैं, गर्हित, गर्हित का मतलब उसी संदर्भ में है। और जघन, जघन मतलब होता है नितंब, नितंब। टूक, टूक मतलब होता है थोड़ा, एक टुकड़ा दो मेरे को, थोड़ा सा दो। और टूक, टूक मतलब टुकड़ा। देखिए टुक मतलब, टुक मतलब होता है थोड़ा, और टूक मतलब भी टुकड़ा होता है, थोड़ा। ये थोड़ा और ये टुकड़ा मतलब एक ही संदर्भ में लगभग लगभग बात हो रही होती है, टुक और टूक। टुक मतलब थोड़ा सा और टूक मतलब टुकड़ा। टोटा, टोटा मतलब होता है घाटा। देखिए क्या क्या शब्द आ रहे हैं। टोटा, टोटा मतलब घाटा। इन शब्दों को हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन हिंदी में ये सारे शब्दों का कितना अच्छा अर्थ होता है। हम इन्हें बोल सकते हैं, घाटा की जगह टोटा बोल सकते हैं। क्या? टोटा। अब अगर टोंटा आ जाए, टोंटा, टोंटा का मतलब होता है बंदूक की कारतूस। क्या? बंदूक की कारतूस। डीठ, डीठ मतलब होता है दृष्टि। डीठ मतलब होता है दृष्टि। और ढीठ, ढीठ मतलब होता है निडर, तुम बहुत ढीठ हो यार। और डीठ, देखिए डीठ, ढीठ है तो दृष्टि, तुम्हारा दृष्टि कैसा है। तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है जल्दी से। और तड़ाग, तड़ाग मतलब होता है तालाब। तरणी, तरणी मतलब होता है सूर्य। और तरणी, तरणी मतलब होता है नाव। क्या? तरणी मतलब होता है सूर्य और तरणी मतलब होता है नाव। तरुणी, तरुणी मतलब होता है युवती। देखिए तरुणी, छोटा ड़ी है तो सूर्य, और बड़ा ड़ी हुआ तो यहाँ पे नाव हो गया। तरुणी है ना, यही तरुणी हो गया तो युवती के संदर्भ में। अब तक्र, तक्र का मतलब होता है मट्ठा। क्या? मट्ठा, तक्र मतलब मट्ठा। और तर्क, तर्क मतलब होता है बहस। तरी, तरी मतलब होता है गीलापन। क्या? तरी मतलब गीलापन है ना। और तरी, तरी मतलब होता है नाव। तरी मतलब नाव। तरिणी मतलब नाव। देखिए दो शब्द तो यहीं से नाव के हमारे तैयार हो गए। तो ऐसे ही तो पर्यायवाची शब्द बनते हैं। तुरंग, तुरंग मतलब होता है घोड़ा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। और तरंग की बात आएगी, तरंग मतलब होता है लहर। ये थोड़ा सा और बचा हुआ है। दार, क्या? दार, दार मतलब होता है स्त्री। दार मतलब स्त्री। और अगर द्वार की बात की जाए तो द्वार का मतलब होता है दरवाजा। क्या? दरवाजा। दूत, दूत का मतलब होता है संदेश वाहक। क्या? संदेश वाहक, दूत है ना। जैसे कि किसके संदर्भ में, किसके, अशोक के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में दूत आए हुए थे ना, मेघास्तनीज ने दूत भेजे थे, तो वह संदेश वाहक थे। और अगर द्यूत की बात की जाए तो द्यूत मतलब होता है क्या? जुआ। जब हम महाभारत देखते थे तो द्यूत में किसने, उसने हराया था ना, वो जो उसका मामा था कंस, क्या तो नाम था, जो भी था, उसने हराया था ना कौरवों को, पांडवों को। तो पांडवों को हराया गया था द्यूत में, जुआ में। दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। और दीन मतलब होता है क्या? दीन मतलब होता है गरीब। दिन, दिवस, दीन, गरीब। दारू, दारू का मतलब इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लकड़ी है ना, दारू मतलब लकड़ी होता है। और ये दारू तो मैं नहीं बताऊंगा। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है हाथी। द्वीप का मतलब होता है हाथी। और द्वीप, द्वीप का मतलब टापू है ना, द्वीप। जैसे प्रवाल द्वीप होते हैं, लक्षद्वीप हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, तो टापू के बारे में बात हो रही होती है। दमन, दमन का मतलब होता है दबाना। और दामन, दामन का मतलब होता है आंचल या छोर। दामन ना छोड़ना, आंचल ना छोड़ना।
और दमन मतलब दबाना, जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को दमन किया था। और दांत, दांत का मतलब होता है क्या, दांत का मतलब होता है दसन, क्या, दसन। और दांत का मतलब होता है, एक तो दांत या दांता तो होता ही है, दाता, दांत का मतलब दाता। अब दसन का मतलब क्या होता है, दांत। और दर्शन का मतलब क्या, दसन का मतलब एक और होता है दांत से काटना। तो ये दसन शब्द तो बहुत बार उपयोग किया गया है, और किसके संदर्भ में, दांत के संदर्भ में। तो दसन का मतलब क्या आपको समझना है कि दांत होता है, इसका मतलब क्या होता है, दांत। तो दसन से दांत। तो दोस्तों हमने लगभग 100 शब्दों को तो देख ही लिया है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, इससे हमारा क्या, पर्यायवाची भी काफ़ी, हमें शब्द ज़्यादा मिलेंगे और शब्द सीखने को मिलेंगे, तो हमारा पर्यायवाची अपने से ही रेडी होता जाएगा, हमें ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।